ये हम 2 घंटे से किक मारने की प्रैक्टिस में लगे हुए। स्टार्ट ही नहीं हो रही, प्रैक्टिस हो रही है हमारी। पहली बार जिंदगी में इतनी किक मारी है। लग गई आज तो भाई यहीं पर ही। और बहुत देर तो मेरी समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। दिखाइयो कहाँ लगी है। ये देखो इन्होंने अपनी चैन में उंगली फंसा ली। जीन्स की चैन में। लोहा को चोर फंसता है, हमारी उंगली फंस गई। और चिल्ला रहा है निकालो निकालो। क्या निकालो ये तो बता। बात हो गई भाई। हाय गाइस, दिस इज शाहजमान और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आज जिस जगह पर हम आए हैं वो है दिल्ली के अंदर सिचुएटेड पुराना किला, जिसको दीन पनाह के नाम से भी जाना जाता था। The sixth city of Delhi, which was constructed by the second emperor of Mughal Empire, हुमायूं। और इस वक्त जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है बड़ा दरवाज़ा। इस किले के 3 दरवाजे हैं, जिसमें से एक ये है बड़ा दरवाज़ा, एक हुमायूं दरवाज़ा है और एक तलाकी दरवाज़ा है। तो हर किले के अंदर एक मस्जिद बनाई जाती है, जामा मस्जिद, जो स्पेशली बनाई जाती है वहाँ के एम्परर के लिए और उनके कॉर्डियर्स के लिए। इसी तरह से पुराने किले के अंदर शेर शाह सूरी ने एक मस्जिद की तामीर करवाई, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। किला-ए पुनः इसका नाम है। एंड दिस मॉस्क वाज स्पेशली बिल्ट फॉर द एम्परर एंड इट्स कॉर्टियर टू ऑफर देयर प्रेयर्स। एंड दिस इज़ अ डबल स्टोरी मॉस्क। अंडर दिस मॉस्क एन स्पेशल प्लेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रॉयल फीमेल ऑफ दिस पैलेस हु कैन ऑफर देयर प्रेयर्स सेपरेटली। इस मस्जिद में इस्तेमाल किया गया है 3 तरीके के पत्थरों का, और जो हमारे सामने ये पत्थर है, वाइट पत्थर, इसको बोलते हैं संगमरमर। और ये है दूसरा पत्थर, इसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन, और ये लाया गया है राजस्थान से। ये तीसरा पत्थर है, ये अरावली की पहाड़ियों से लाया गया है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ सबसे नियरेस्ट पहाड़ियाँ थी और कन्वीनियंट भी था। तो इस मस्जिद को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली के अंदर बहुत कम मसाजिद ऐसी हैं जो अभी तक वेल कंजर्व्ड हैं। इसकी हालत, इसकी दीवार और इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है वो सब अभी तक बहुत अच्छी हालत के अंदर है। बाजी इधर आओ। तो हाँ कैसा फील कर रही हैं आप, बताएं यहाँ पर आकर। बाजी गर्मी से थोड़े जगह तो बहुत शांति वाली बढ़िया है, जैसे इसके बारे में सुना था वैसा नहीं है। अच्छा, तो कैसा है फिर? अच्छा है, कपल तो दिख नहीं रहे हमें। हाँ, वैसे ये जगह मोस्टली फेमस है कपल्स के लिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसा मोबाइल को छोड़कर कोई भी ट्राइपॉड या कुछ भी लाते हैं तो आपको वो अलाउड नहीं है अंदर लाना। कैमरा वो इसलिए, हाँ कैमरा फ़ोटो ले सकते हैं, पता नहीं वीडियो क्यों नहीं। शायद इस वजह से क्योंकि कपल्स को यहाँ पे प्राइवेसी प्रोवाइड करी जा रही है इंटेंशनली, तो इस वजह से कभी कोई वीडियो ना बना ले। तो भाई आमिर की यहाँ पे कांपे टांग रही थी आने में। इनको डर लग रहा था, देखो अभी भी अब भी हिल रही है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो बदनाम जगह है जहाँ पर कपल्स आया करते हैं, ठीक। और ये जगह मस्जिद ऊपर है, उसके नीचे फ़ीमेल्स के लिए बनाई गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज जो इसका इस्तेमाल होता है, अभी तो हम सुबह के वक्त हैं तो यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद यहाँ पर नज़ारे मतलब इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जोड़े तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है जोड़ों का। देखिए ना, कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि उस दौर में होना चाहिए था हमें। तो उस दौर में अगर तुम होते तो इस दौर में होकर कैसे फील कर पाते कि उस दौर में कैसी होंगी चीज़ें? हाँ वो तो है, लेकिन इतनी अभी तक इतनी खूबसूरत हैं ये दीवारें वगैरह, इमारतें, और उस टाइम में तो और खूबसूरत होती होंगी। और ये हमारे सामने एक बावड़ी है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से हैं कि इसके अंदर 89 स्टेयर्स हैं और 22 मीटर्स डाउन इसकी हाइट है। उस वक्त में इसके अंदर पानी भरा जाता था और इसको पूरी तरह से कवर रखा जाता था ताकि पानी एवोपरेट होकर भाप बन के ना उड़े, और दूसरा पानी साफ़ रहे। इसको पीने के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करा जाता था। तो अभी आप इसके नीचे देखेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है काफ़ी हद तक, जो कि ज़मीन का पानी ऊपर आ रहा है। लेकिन वैसे ये पूरी बावड़ी सूखी हुई है और अब ये यूज़ में भी नहीं है, और इसके अंदर आप जा भी नहीं सकते क्योंकि ये बंद है। इस वक्त मेरे पीछे जो इमारत खड़ी है इसको कहते हैं शेर मंडल। इसका तामीरी काम शेर शाह सूरी ने करवाया था
जब हुमायूं वापस शेरशाह सूरी को हराकर दिल्ली पे काबिज हुए थे, तब उन्होंने इस शेर मंडल को लाइब्रेरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी भी वो करते थे। तो एक रात की बात है जब हुमायूं पूरी रात पढ़ाई करके एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़कर फजर का वक्त होता है, तो वो अजान सुनकर नमाज के लिए जब नीचे उतर रहे होते हैं तो सीढ़ी के ऊपर से उनका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनको इंजरीज आ जाती हैं और 2 दिन बाद वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। And this is the royal bathroom of this fort. Royal families used to take bath in this bathroom, and this guy, as you can see before you, he is making you feel how the slaves of that time used to look, exactly like this. तो दीनपना के टोटल 3 दरवाजे हैं, जिसमें बड़ा दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा और तलाकी दरवाज़ा। इस वक्त मेरे पीछे जो है वो है हुमायूं दरवाज़ा। ऐसा बताया जाता है कि या तो इस दरवाजे की तामीर हुमायूं ने करवाई थी या फिर ये इसके जस्ट सामने अगर आप जाएंगे तो हुमायूं टॉम पड़ता है, इस वजह से इसका नाम हुमायूं का दरवाज़ा रखा गया। अभी फ़िलहाल इस दरवाजे को परमानेंटली बंद कर दिया गया है, ईंटों से दीवार बना दी गई है, तो ये इसमें आपकी एंट्री नहीं है और इसके पीछे भी जंगल है, उसके पीछे फिर रोड है, तो आप इसके अंदर से नहीं जा सकते। तो एक फैक्ट और बताया जाता है कि ये दरवाज़ा डबल स्टोरी है, यानी कि इसके 2 फ्लोर हैं। तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी के अंदर खुला करता था, ये पूरा एरिया पानी से भरा होता था और इस दरवाजे में बोट के थ्रू या फिर जो भी मीडियम होता होगा उस वक्त जाने का, उसके थ्रू यहाँ से जाया जाता था। ये हमारे सामने इस वक्त है तीसरा दरवाज़ा। इस किले के 3 दरवाजे थे, ये इनमें से तीसरा है तलाकी दरवाज़ा। तलाकी दरवाज़ा इसका नाम किस लिए पड़ा ये स्पेसिफ़िकली कोई क्लियरिटी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब बादशाह हुमायूं यहाँ से जाया करते थे तो खाली उन्हीं की यहाँ पे एंट्री थी और कोई इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता था। तो सिर्फ इट वाज मेड स्पेशली फॉर किंग एंड ओनली ही कुड हैव एंटर्ड और एग्जिट। तो गाइज़ इस वक्त हालत बहुत फटीचरों वाली हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हो चुका है 60 डिग्री और हम काले भी हो चुके हैं, 2 काले भी हो चुके हैं, 1 टोन काले हो चुके हैं। घर जाके सैलून में बैठना पड़ेगा, 1 घंटे घिसाई करवानी पड़ेगी। तुम तो रेगमाल से करवाना अपने ऊपर, खर्चा आप पैसा तो आप भी देंगे, मैं पे कर दूंगा। रेगमाल 15 रुपये का आएगा।